नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 12th ऑफ दिसंबर। सो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ चेक करते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप सब सही हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। सो अगेन बहुत ही बड़ा न्यूज़ है जिस पर हमने ऑलरेडी रिसेंट डिटेल्स में बात किया था। वो ये है कि आरआईएल और डिज्नी जो है, यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड यानी जियो सिनेमा जो है, डिज्नी हॉटस्टार को परचेज़ करना चाहते हैं। बिकॉज डिज्नी पहले उसका नाम था हॉटस्टार। हॉटस्टार को फिर हॉटस्टार मतलब क्या, बेसिकली आपका स्टार जो कंपनी है, स्टार प्लस स्टार, ये जो कंपनी है, ये प्राइमरीली आपका रूपर्ट मर्डॉक का कंपनी है। इट इज़ पार्टली ओन्ड बाय गोरा कंपनी एंड इंडियन कंपनी। तो वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। एंड उसके बाद अभी हॉटस्टार आया। हॉटस्टार के बाद अभी डिज्नी ने उसको परचेज़ कर लिया। डिज्नी का प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि अगर आप यूएस में अगर देखेंगे, डिज्नी एक्चुअली वेंट बैंकरप्ट। एक्चुअली एक पॉइंट था जहाँ पे डिज्नी वाज अबाउट टू गो बैंकरप्ट। फिर उसके बाद उसने अपना फाइनेंशियल जो है वो आपका बेसिकली दे टर्न अराउंड किया। उसके बाद अभी बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग बिलियंस। एंड वहाँ पे वो कुछ सालों पहले ये भी न्यूज़ आया था कि दे आर गोइंग टू एलोकेट अ लॉट ऑफ मनी इन मेकिंग एनिमेटेड वीडियोज़ एंड वीडियो सीरीज़। एक कल्ट टाइप का वो बनाएंगे। इसलिए आप देखोगे अभी डिज्नी हॉटस्टार में जब भी आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लोकी फोकी क्या क्या सब है। वो सारे कैरेक्टर्स के, मतलब डिज्नी कैरेक्टर्स जितने भी सारे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड, ऑल्टरनेट यूनिवर्स टाइप का जो है, वहाँ पे बहुत सारे ये लोग, मतलब 10 साल का इन्होंने कंटेंट, मतलब एक कंटेंट चार्ट बना के रखा हुआ है। सो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। बट इंडिया में सबको पता है कि यूएस मार्केट में क्या, कि यूएस यूरोपियन मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में दे आर विलिंग टू पे फॉर दैट, फॉर सब्सक्रिप्शन। इंडिया में वो उतना प्रचलित नहीं है। इसलिए इंडिया में सबको चाहिए फ्री। क्योंकि ये हमारा एक नेचर में, आपको बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ये घुस जगह कि फ्री में राशन, फ्री में पानी, फ्री में सब कुछ चाहिए हमें। और उसके बाद टैक्स हम देते नहीं है, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि करप्शन क्यों इतना ज़्यादा है। सो अगेन लिविंग दैट पॉइंट aside, सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दैट डिज्नी हॉटस्टार इट्स फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो अभी वो लोग ये चाहते हैं कि दे वांट टू एग्जिट द इंडियन बिजनेस। इस जगह पे वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि भाई हम इंडिया से निकल जाना चाहते हैं। लेट अस डू वन थिंग, कि हम टर्म शीट साइन करेंगे। टर्म शीट का मतलब होता है कि एक बेसिकली प्री एग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट के पहले प्री एग्रीमेंट होता है। टर्म शीट में सारे क्लॉजेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी रहती हैं। फिर वो टू एंड फ्रो होता है, नेगोशिएशन होता है। उसके बाद जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया जाता है, वो फाइनलाइज हो जाता है, वो एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस। एंड रिलायंस अभी जो वही चाहते हैं कि रिलायंस ने अभी हार्डवेयर में बहुत इन्वेस्ट किया, हार्डवेयर में यानी बैकएंड में बहुत इन्वेस्ट किया है। रिलायंस जियो ये सब कुछ किया है। अभी ब्रॉडबैंड में वो अच्छा काम कर रहे हैं। जियो सिनेमा को उन्होंने फिर जियो, मतलब जियो सिनेमा को, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा वो डाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सो दे आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल। बेसिकली आपका रिलायंस जो है, रिलायंस कैसे इसको ओन करेगा या किस तरीके से ओन करेगा। सो अगर आपको पता नहीं, CNBC TV18 जो है वो रिलायंस का है। फिर आपका जो वायाकॉम 18 है, उसको भी कुछ सालों पहले इन लोगों ने परचेज़ किया था, अंबानी ने परचेज़ किया था। सो वायाकॉम 18 इज़ ऑल्सो अंबानी एंटिटी। सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट दी बिगेस्ट media company in India, which is nice. Apex Code backs center decision to abrogate 370. So this is just an update. BBC वर्ल्ड जो है वो आपका बेसिकली यहाँ पे कुछ 1-2 साल पहले, इनके लास्ट ईयर शायद से, इनके ऊपर जो है आईटी का रेट पड़ा था। और बताया गया था कि इन लोगों ने जो है जो टैक्स भरना था वो सही तरीके से इन्होंने नहीं भरा हुआ है। बीबीसी जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का माउथ पीस है। जैसे इंडिया का दूरदर्शन है, हर एक स्टेट का या हर एक राज्य, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। बीबीसी का जो ब्रिटिश जो है वो आपका बीबीसी, बेसिकली दे आर द माउथ पीस एंड इट इज़ फंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एफबीआई एंड सीबीआई चीफ डिस्कस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अगेन, एफबीआई जो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। और सीबीआई जैसे सबको पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया का। सो प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा कि हर एक जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है हर एक देश का, वो अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर, मतलब जो उनके पर्पस को सूट करता है। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, एफबीआई एंड सीबीआई, और क्योंकि बोथ जो दोनों जो है वो आपका बोल सकते हैं कि टेररिज्म से ग्रसित हैं। इस देश दोनों देशों में टेररिज्म ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, चेंजिंग द पॉलिटिक्स, चेंजिंग द नैरेटिव एंड ऑल्सो हाउ पीपल रिएक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन।
और अभी खालिस्तानी टेररिज्म या खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का जो है आपका बोलबाला आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है एंड इज़ गेटिंग लाइमलाइट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और स्पेशली अभी गाज़ा का जो अभी रिसेंट हुआ था कि हर जगह पे आपका गाज़ा के फॉर पे बहुत सारा रैली आपको देखने को मिला था। तो उसकी वजह से जो है डेफिनेटली इंटेलिजेंस एजेंसीज आर aware of it, they are trying to stay updated। और इसके बाद क्या होगा, slowly and gradually we are going to see a lot of lone wolf attack। lone wolf attack का मतलब होता है कि you are not directly involved or basically connected to any terrorist organization or extremist group, जहाँ पे आपको formal training दी जाती है। आपने definitely बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मुजाहिदीन अफगानिस्तान में तालिबान के, कि बचपन से जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है कैसे आपका ऑपरेशन कैरी आउट करना है, कैसे हथियार चलाना है, असला चलाना है। तो ये सारी चीज़ें लोन वुल्फ अटैक में ये होता है कि आप ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सो लोन वुल्फ अटैक को मॉनिटर करना, उसको प्रेडिक्ट करना, ठीक है, प्रीएम्प्टिव तरीके से उसको अवॉइड करना या रोकने की कोशिश करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यूएस में जैसे आपको पता है कि हर चौथे दिन हर हफ्ते मोटा मोटी आपका मास शूटिंग होता है। कोई ना कोई आपका स्कूल में, कैफेटेरिया में या मैकडॉनल्ड्स में जाके गोलीबारी करता है, 2 लोग 10 लोग मारे जाते हैं। सो अमेरिका इज़ दी मोस्ट हेविली आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबके पास हथियार है, असला है। इंडिया में भी आप असला जो है अगर आपको चाहिए होता है, कट्टा, ये सारी चीज़ें आप जुगाड़ कर सकते हैं। सो दोनों जगह पे जो है इट्स वेरी वोलेटाइल, द सिचुएशन इज़ क्वाइट वोलेटाइल। सो अगेन यहाँ पे आपको बताया जाएगा इससे ये पॉलिट मतलब बिजनेस वाइज क्या होगा। कोई डिफरेंस कुछ नहीं है, बट दिस इज़ फॉर जीके कि इस तरीके से जो है मतलब अगेन इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू द बिजनेस पार्ट। अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपका टेररिज्म होता है या टेररिस्ट अटैक होता है या बमबारी होती है या सुसाइड अटैक होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कॉमर्स जो है दैट इज़ गोइंग टू टेक अ बैक सीट। वहाँ पे डेवलपमेंट टिपिकली नहीं होगा। जहाँ पे टेररिज्म होता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो फिर वहाँ पे बिजनेस भी नहीं होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। माले जो है बेसिकली मालदीव्स बोल सकते हैं। वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, दे आर मूविंग मोर टूवर्ड्स टर्की एंड चाइना। सो आपको समझना पड़ेगा मालदीव्स इज़ प्राइमरली अ वेरी स्मॉल कंट्री और ये आइलैंड बेस्ड कंट्री है। और ये जो एंटिसिपेशन किया गया है कि 40 साल के अंदर ये देश जो है ख़त्म हो जाएगा। सो देयर विल बी ह्यूज अजाइलम सीकिंग पॉपुलेशन एंड डेफिनेटली इनका जो एथनिसिटी है दैट इज़ मोर रिलेटेड टुवर्ड्स इंडिया। यानी हम इंडियन जो है ब्राउन चमड़े वाले, तो उनका भी जो एथनिसिटी है दैट इज़ ब्राउन चमड़ा। और टिपिकली चाइना में तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। बट अगेन द पॉलिटी बिकॉज दिस इज़ लोकेटेड इन दी साउथ ईस्ट एशिया, सो इकोनॉमिक और मतलब एक आपका स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक एक देश है। सो यहाँ पे चाइना और इंडिया का दोनों का हमेशा चलता रहता है। कभी आपका चाइना सेंट्रिक प्रेसिडेंट होता है, कभी इंडिया सेंट्रिक प्रेसिडेंट होता है। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। जेएनयू में आपका प्रोटेस्ट जो है वो बैन कर दिया गया है और जो प्रोटेस्ट करेंगे उनको एक्सपल्शन किया जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि इज़ इट गुड और बैड, लेट्स सी। लेटेस्ट COP28 ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स ओमिट्स फॉसिल फ्यूल फेज आउट। सो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड रशिया फ्यूल सेव आवर प्लानट एंड आवर फ्यूचर। सो रशिया, अच्छा, एंड फॉसिल फ्यूल, सॉरी, फॉसिल फ्यूल को बंद नहीं कर सकते। और यहाँ पे दुबई में अगर आप प्रोटेस्ट करें दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। एंड फॉसिल फ्यूल फेज आउट तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दैट इज़ इंडिया, चाइना एंड एशियन कंट्रीज। इनका कंजम्पशन जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है एंड दे आर बिकमिंग द कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट। पीपल आर हैविंग हाई इनकम, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। सो फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इसको फेज आउट करना, नेचुरल गैस फेज आउट करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट 50 to 60 years। और उसके अंदर ही वी कैन एक्सपेक्ट दैट वी शुड बी मोर रिलायंट ऑन न्यूक्लियर एंड बैटरी एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ वेरी अनरिलायबल। Wind energy, solar energy, these are very unreliable sources of energy. A near production to be lower, government to procure additional additional 2 lakh ton। कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था या हमने देखा था, ट्रेंड देखा था कि अनियन एंड टोमेटो प्राइसेस वर वेरी हाई। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनियन प्रोडक्शन टू बी लोअर। सो इसकी वजह से अनियन प्रोडक्शन लो होगा तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर गवर्नमेंट चाहेगा कि उसको स्टेबलाइज करें। तो गवर्नमेंट अगर स्टेबलाइज करना चाहेगा सो उनको परचेज करके अपना जो है स्टॉक रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको ओपन मार्केट में सेल आउट करेगा ताकि जो प्राइसेस है उसको स्टेबलाइज किया जाए। मीराई एसेट ने आपका शेयर खान को परचेज कर लिया है। शेयर खान आपका ब्रोकिंग कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है 3,000 करोड़ में, विच इज़ वेरी नाइस। स्पाइसजेट का जो बोर्ड है वो फंड रेजिंग के लिए बातचीत कर रहा है। स्पाइसजेट एक्चुअली बहुत ही ख़राब हालत में एंड
इवन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कीप इट अलाइव, क्योंकि अगर स्पाइस जेट खत्म हो जाता है, गो एयर खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर बचते हैं दो। दो जब होंगे तब वो अपने हिसाब से जो है मैनिपुलेट करेंगे मार्केट को, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। एयर इंडिया हो जाएगा और आपका दूसरा जो है इंडिगो, दे आर गोइंग टू मैनिपुलेट द मार्केट। डुओपोली जब भी हो जाता है, जैसे एयरटेल और जियो ने करके रखा हुआ है, एआरपीओ बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहे हैं, फिर उसका कोई अंत नहीं है। फिर ट्राई ने बोला, अगर डीओटी अगर बोलता है कि आप थोड़ा सा इसमें ये कीजिए वो कीजिए, तो बोलेंगे भाई मतलब हो जाता है, सेटिंग हो जाता है। अगेन एक्चुअली द गवर्नमेंट वांट्स स्पाइस जेट टू सर्वाइव, बिकॉज स्पाइस जेट जो है अभी आस्ते आस्ते वॉल्यूम पिकअप कर रहा है। दे आर इट इज़ कम्पीटिंग विथ इंडिगो, एंड गो इज गोइंग टू गेट डिजॉल्व, कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा ब्रांड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। जिंदल खरीदने का बात है, जिंदल बैकआउट कर गया। सो अभी यही आपको देखने को मिलेगा दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट विल ट्राई टू कीप इट अफ्लोट। अगर फिर भी अगर कुछ नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट एंड बैड डेट मैनेजमेंट, देन तो कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर इज सम होप। एंड अगर आपने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है, सो इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, एंड यहाँ पे आपका टारगेट ही होना पड़ेगा दैट यू नीड टू हैव मैक्सिमम रिटर्न्स। तो आपको मैक्सिमम रिटर्न अगर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू SpiceJet. 53% होम लोन डिमांड फ्रॉम मिलेनियल्स, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मिलेनियल्स वाले बंदे जो है वो यहाँ पे 50% जो लोन है वो परचेज करें। और अगेन जैसे मैंने बताया कि हाउ डू यू कंसिडर दिस, हाउ डू आई से दिस दैट हमारे जो पहले जनरेशन था, उनको डेट बहुत ही आसानी से मिलता नहीं था, ठीक है। और अगर मिलता भी था तो उसमें बेसिकली बैंक से तो बहुत ही मुश्किल से मिलता था। महाजन इन लोगों के साथ जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, तो वहाँ पे आपका क्राइम और या ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अभी क्या है कि इतने सारे फिनटेक कंपनी आ चुके हैं, हर एक बैंक जो है आपको लोन बेचने के लिए बैठा हुआ है। आपको 5 लाख का लोन चाहिए, 50,000 का लोन चाहिए, 50 करोड़ का लोन चाहिए। 50 करोड़ का तो मिलेगा नहीं आपको, 50 लाख का लोन चाहिए, 5 करोड़ का लोन चाहिए घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, आप उसमें लोन ले सकते हो, क्योंकि लोन अवेलेबल है। ऑल्दो द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, बट स्टिल क्रेडिट इज़ अवेलेबल, ठीक है। एंड अगेन बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन, जिसको हम जेन जी या जेन वाई जो भी बोलते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि इस तरीके से हमें ग्रूमिंग किया जा रहा है बाय द मार्केटिंग कंपनीज, बाय द क्रेडिट कंपनीज, कि आप BNPL वो जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आ रहे हैं कि आप अभी खरीदो बाद में पैसा देना, अभी खरीदो बाद में पैसा देना। सो 95% और 99% द पीपल डू नॉट हैव एनी सेल्फ कंट्रोल। ये आप अग्री करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, बट 99% द पीपल डोंट हैव एनी सेल्फ कंट्रोल। इसलिए उनको खाने, इसलिए डायबिटीज इज ऑन द राइज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑन द राइज, अल्कोहल सिगरेट कंजम्पशन इज ऑन द राइज, ठीक है, डेट या क्रेडिट का कंजम्पशन इज ऑन द राइज, पीपल आर नॉट एबल टू पे बैक। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि द कंपनीज जहाँ पे आप काम करते हैं, आपको अगर कहेंगे कि 8 घंटा काम करो, आप मजबूर हो, 12 घंटा काम करो, मजबूर हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस करो, आप मजबूर हो। मजबूर क्यों हो? क्योंकि आपके ऊपर इतने सारे बोझ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपने खुद ही अपने ऊपर लादे हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ स्यूडो स्लेवरी वर्क्स, एंड यू आर इंटेंशनली गोइंग इनटू दैट। एंड अगर आप ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए, और अगर आपने इसमें फंसे नहीं है तो बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वही है, बी ए स्लेव हु केयर्स अबाउट इट, बिकॉज इवेंचुअली एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने SBI का कार्ड आपने खरीद के रखा हुआ है, इतने सारे बैंक का, यू इफ़ यू आर स्लेव टू द सिस्टम, देन यू आर बेनिफिशियरी फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड द इन्वेस्टर्स। सो आई प्रेफर टू बी ऑन द इन्वेस्टर साइड, ऑन द एम्प्लॉय साइड, रादर देन बी ऑन द एम्प्लॉय साइड। सो चॉइस इज योर्स। अभी ऐसा ये है ना कि पहले क्या होता था कि हाथ में आपको स्लेव बनाया जाता था, आपको पता होता था कि आप स्लेव हो। अभी क्या है कि आपके गले में पट्टा है पर आपको दिखता नहीं है, दैट्स इनविजिबल chain that you are wearing, and you get frustrated, you get angry, but you intentionally have taken that, ठीक है, आपने खुद ही खुद के ऊपर वो लादा हुआ है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भैया 53% ऑफ द होम लोन डिमांड इज़ फॉर मिलेनियल्स एंड जेन जी। अभी जैसे आपको पता होगा कि लास्ट 3 साल में हमने देखा है कि हाउसिंग प्राइसेस प्राइमरली आपके जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, गुड़गांव, NCR रीजन, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, दे हैव स्काई रॉकेटेड नियर अबाउट। अगर हम मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी यहाँ पे जब रिसर्च कर रहा था, आई सॉ दैट देयर इज अ 30 to 50% का ग्रोथ हुआ है। बहुत सारे मार्केट में तो 70-80% का ग्रोथ हो गया विद इन 3 to 4 years। दैट इज़ प्योरली अ बबल, दैट इज़ प्योरली अ बबल। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी आ चुके हैं, दे आर दीज कंपनीज आर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दी बैंक्स, बिकॉज बैंक्स आर ऑल्सो गिविंग देम लोन्स। एंड उसके बाद वो लोन भी जो है, वही बैंक जो है आपको लोन बेच रहे हैं। पहले आप वही घर खरीदने के लिए शायद से आपको 40 लाख रुपए चाहिए था, वो घर अभी 65 लाख हो चुका है या 55 लाख हो चुका है। एंड
एज सच जैसे मैंने बताया कि चाइना में जो हाउसिंग बबल है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट हाउसिंग बबल टू बी इन इंडिया एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। एंड वो हाउसिंग बबल अगर इंडिया में होता है देन एटलीस्ट आई विल हैव एन ऑप्शन टू बाई सस्ता होम, दैट इज़ व्हाट आई वांट। सो अगेन वही आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे जो लोन ले रहे हैं दे आर गोइंग टू डिफॉल्ट, एनपीएस आर गोइंग टू ग्रो। सो दीज आर वेरी गुड थिंग। एंड बैंक्स का जो फ़ायदा ये है कि शॉर्ट टर्म में दे आर गोइंग टू शो दैट उनका लोन बुक बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और जेनजेड वाले जो बंदे हैं टिपिकली जॉब करते हैं, तो जॉब में भी 18-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए सैलरी है, 80 लाख रुपए का घर खरीद रहे हैं, 20 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हैं, सब लोन पे खरीद रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग द मनी दे डोंट हैव एंड दे आर गोइंग टू अर्न दैट मनी गॉड नोज व्हेन। और गवर्नमेंट को अगर आप 10 लाख 12 लाख रुपए का अगर आपका इनकम है या फॉर एग्जांपल सैलरी है, 30% ऑलरेडी गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, तो आपके पास बचता कुछ नहीं है, ऑलरेडी आप कर्जे में डूबे हुए हैं। सो इसमें सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होने वाला है, क्रेडिट सेक्टर को होने वाला है, एंड इवेंचुअली माइक्रो क्रेडिट वाले जो कंपनीज हैं, एनबीएफसी माइक्रो लोन वाले कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू ग्रो। एंड अगेन जो अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग सेक्टर है दैट इज़ वो मेक अ कम बैक, बिकॉज इवेंचुअली आपका सिबिल स्कोर अगर खराब होता है, आपको लोन मिलेगा नहीं, तो फिर आप जाओगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे सिबिल स्कोर मैटर नहीं करता है, फिर वहाँ पे आपका अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आर गोइंग टू हैपन। एंड वही पुराना जो सीन था कि महाजन के पास जा रहे हो, या जो होता है ना मूवी में दिखता था कि सूद हर हफ्ते 10%, 10 टका सूद, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट फिर से आने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू ग्रो। एंड बिकॉज ब्लैक मनी जो इकोनॉमी है दैट इज़ समवट, आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, बट दैट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, नहीं तो फिर 200-300 करोड़ रुपए कैश बरामद होता नहीं। सो दे ब्लैक इकोनॉमी इज़ ऑलवेज गोइंग टू ग्रो, जितना भी आप डिजिटाइजेशन करो, जो भी करो, ब्लैक इकोनॉमी इज़, ब्लैक मनी इकोनॉमी विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। और उसके माध्यम से वही पैसा जो है मार्केट में घूमता रहता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ इट वर्क्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 इन वर्क्स, टाटा एंड आईओसी टाइप फॉर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। सो अगेन हमने ऑलरेडी बात की कि जितने भी पेट्रोलियम या पेट्रोल बंकर्स हैं या गैस स्टेशन हैं, यानी जहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आपको आस्ते आस्ते देखने को मिलेगा जहाँ पे इनके पास स्पेस है, दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ईवी चार्जिंग स्टेशंस, पार्किंग लॉट, ये सारी चीज़ें जो है टाई अप करके ये लोग करेंगे। डिक्सन नाम जो है आईटी हार्डवेयर बनाने का, लेनोवो का आईटी हार्डवेयर बनाने का इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि बिगेस्ट बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू बिकम दी असेंबली हार्डवेयर असेंबली कंपनीज। टॉप एनएससी फॉर्म्स हैव 10%, और यहाँ पे दिस इज समथिंग विच आई रियली अपोज, ठीक है। अब जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे ये करना बहुत ही गलत है कि आप अगर इम्पोज करना शुरू करते हैं कि आपको इतना परसेंट विमेन लेना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें भी हो जाता है कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। वहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर आप महिलाओं को लेते हैं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट वेमेन, बट अगेन जब भी आप वहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं, सो यू शुड बी डिजर्विंग टू रीच दैट पॉइंट, राइट। So because only you are a woman, if you are able to reach that point without any qualification, that doesn't really make sense, and that creates that lowers the quality of the whole output, right? फिर उसी तरीके से यहाँ पे फिर there will be a segment which will say that हम तो uh, यहाँ पे आपके कास्ट के बेसिस में होना चाहिए, जनरल कास्ट के लिए फिर होना चाहिए, ओबीसी के लिए होना चाहिए, एससी एसटी के लिए होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि इस तरीके से जब भी आप इसको मेरिटोक्रेसी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेरिटोक्रेसी, आप प्लीज़ उसको स्टडी कीजिए। एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी, राइट। मेरिटोक्रेसी को जब आप तोड़ देते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, इफ़ यू आर बेस्ड देन यू गो बैक टू द रिजर्वेशन पार्ट, देन द क्वालिटी ऑफ द होल सोसाइटी लोअर्स। इसलिए इंडिया से जितने भी बंदे जो ब्रेन वाले बंदे जो है यूएस यूके, वही बोलते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे मेरिटोक्रेसी चलती है कि भाई अगर आपके पास दिमाग है, आप मतलब कर सकते हो, तो फिर आप करो। वहाँ पे वहाँ पर रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट इंडिया में आईआईटी में जाओ, एम्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे आपका 50% से ज़्यादा जो है, अभी तो बिहार में 75% रिजर्वेशन हो चुका है, तो आपके पास जगह ही नहीं है, कैसे जाओगे उसमें? तो इससे क्या होता है कि जो क्रीम है वो निकल जाता है स्टेट से। जैसे बिहार में अभी जो है अगर ये लागू होता है, फॉर एग्जांपल 75% वाला जो सीन है, हर जगह पे अगर 75% अगर रिजर्वेशन होता है, सो वहाँ पे जो क्रीम है, यानी जो फॉर एग्जांपल जनरल कास्ट का बंदा है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, उसको मतलब है ही नहीं, उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो उसको तो पढ़ाई लिखाई करना है, उसको करियर में आगे बढ़ना है, वो बिहार छोड़ देगा, बिहार छोड़ के यूपी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी अगर नहीं मिलता वो चला जाएगा यूएस कनाडा, क्योंकि जिसको जाना है वो चला जाएगा, स्कॉलरशिप लेके चला जाएगा। फिर इंडिया में घंटा आने वाला है, फिर बोलेगा कि भाई रिजर्वेशन था, इंडिया ने मेरे लिए क्या किया?
एंड उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। देन वो वहाँ पे किसी का सीईओ बन जाएगा, हम लोग यहाँ पे ताली मारेंगे, अरे इंडियन बन गया। बट मैं बार बार कहता हूँ कि दीज पीपल जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, दीज आर नॉट इंडियंस, राइट? दे आर इंडियन ओरिजिन पीपल, दे आर अमेरिकन सिटीजन। सो उनका प्रायोरिटी जो है दैट इज़ अमेरिका, नॉट इंडिया। इंडिया में आके धंधा कर रहे हैं, उनको मतलब डेफिनेटली दे आर यूजिंग देयर आइडेंटिटी टू डू बिजनेस, डेफिनेटली दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगेन हम लोग बहुत उछलते हैं कि सुंदर पिचाई जो है इंडियन वाले बंदे चलाते हैं, दे आर नॉट Indians. Vinod Khosla, uh, at least I learned from a lot from these people, Vinod Khosla, Manoj Bhargav. But अगर मैं कहूँ कि ये लोग इंडियन हैं, that will be wrong. They are Indian American. They are American first with Indian origin. Please understand this. अगर वैसा होगा तो हर एक गोरा बोलेगा कि मैं तो यूरोपियन हूँ, मैं बेल्जियन हूँ, तो फिर वही होता है ना। Sahasra to invest 350 crore to set up semiconductor packaging, spending on mobile services nearly doubles sequentially. इस पर ऑलरेडी हमने बात किया है। इंडिया से इस लैपटॉप नॉट बैड। मुद्रा फॉर स्मॉल लोन, न्यूज़ का देख के फ़ायदा नहीं है। कॉग्निजेंट जो है, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सारे जो है अपने ऑफिसेस जो है वो सेल कर रहे हैं बैंगलोर, हैदराबाद में। यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे दे वांट टू बिकम एसेलाइट फलाना फलाना, बट अगर हम देखें द वे दैट हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई दे हैव ग्रोन, दैट बैंगलोर में जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ट्रैफिक में huge amount of time and effort, and obviously value is being lost. So then what you do is you move to another city, you move to another country, you move to another space, or you move to another system. That is what we are able to see here. Bangalore, हैदराबाद में वही हो रहा है कि either they are building their own, बोल सकते हो स्मार्ट सिटी, जहाँ पे पहले होता था ना कि अभी वही कॉन्सेप्ट आने वाला है जैसे आपका रिफाइनरी में होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिफाइनरी चलाते हो तो रिफाइनरी के अंदर ही जो है आपका क्वार्टर बना दिया है, वहीं पे आप रहते हो। सो वो कॉन्सेप्ट आस्ते आस्ते आने वाला है, बिकॉज यू वांट योर वर्कर्स टू बी नियर बाय द ऑफिस जहाँ पे वो काम करने वाले हैं। जहाँ फैक्ट्री वर्कर्स, आईटी में काम करो, कहीं पे भी काम करो, यू आर अ फैक्ट्री वर्कर। बट इवेंचुअली जब आप देखते हो कि ट्रैवलिंग में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, सो यू वांट योर वर्कर्स टू बी नियर बाई योर वर्किंग लोकेशन, ऑफिस लोकेशन, फैक्ट्री लोकेशन, ताकि वो इजीली एक्सेस कर पाएँ और आपका जो लेबर का कॉस्ट वेस्टेज होता है, सैलरी वही पे कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट वो जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए था, जो एफिशिएंसी मिलना चाहिए था, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। एंड काइनेटिक जो टू व्हीलर था, यानी याद है काइनेटिक स्कूटी, काइनेटिक का क्या क्या सब स्कूटी था, अच्छा अच्छा स्कूटी था। हाँ, तो काइनेटिक ग्रुप जो है उसने महिंद्रा को बेच के वो निकल गए थे। नाउ दे आर बैक एंड इट्स अ सिंधी कंपनी, सिंधी फैमिली चलाती है, सलूज फिरोदिया मोतवानी, मोतवानी मतलब आनी है ना, तो फिर आपका सिंधी है। तो दे आर लुकिंग टू रेस $30 to $40 million। फिर ईवी वाले आर्म में वो काम करेंगे। नीड एक्सटेंशन ऑन ईवी इंसेंटिव। ईवी इज जैसे मैंने बताया कि ईवी इज वेरी डिफिकल्ट, सीएनजी एलएनजी इज अ ब्रिज फॉर कंज्यूमर गुड्स मेकर्स नाउ एक्सपेक्ट डिमांड रिकवरी ओनली बाय क्वार्टर। बाप रे बाप, बहुत 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 लंबा है। सो एफएमसीजी में घुसना इट्स वेरी वेरी रिस्की। एफएमसीजी में घुसना इट्स वेरी वेरी रिस्की। 7 airlines owe more than 95 crore to AI। हम्म। ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, बट लॉस कितना है भाई, लॉस हमें देखना पड़ेगा। इनपी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उन्होंने छोड़ दिया, नीलांजन रॉय ने रिजाइन कर दिया। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। एंड जब भी कोई फाइनेंस वाला बंदा या ऑडिट वाला बंदा छोड़ देता कंपनी, सो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी गुड थिंग, गुड साइन। इन्फोसिस टू मेक 3 डे वर्क फ्रॉम ऑफिस, जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस इज गोइंग टू बिकम अ मैंडेटरी थिंग। वर्क फ्रॉम होम बस ठीक है टेम्पररी था, बट अगेन इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम efficiency out of your employees, you have to keep them nearby to your office or your factory. PhonePe targets D2C route, more merchant revenue. Zomato sees opportunity in catering business. Catering में आ सकते हो, but again you are a platform, you are not a catering company. ये सब फैंसी चीज़ें करते करते बर्बाद हो जाते हैं ये लोग। फिर क्या करेंगे, वेडिंग केटरिंग मतलब क्या, वेडिंग इवेंट्स वाले में घुसेंगे। फिर बेसिकली ये लोग तो आउटसोर्स करते हैं, डेलीगेशन वाले कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। तो फिर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट है। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑयल ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, डिटेल्स में बात कर लिया है। 23-25 मिनट हो चुका है, हमारे वेबसाइट में जाइए, डिटेल्स में सारा चीज़ कवर किया हुआ है, जाकर चेक करो एंड एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं आपके साथ, बाय।